समय उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दलसिंह सराय शहरी परिवेश के अंतर्गत में हूं और मेरे साथ जनसुराज के सदस्य, जनसुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में सुधीर कुमार कुशवाहा जी हैं, जो शिक्षाविद हैं और बुद्धिजीवी हैं और जो जनसुराज का बायलॉज है, जो जनसुराज की नीति है, सिद्धांत है और जिस नीति और सिद्धांत पे जनसुराज स्पष्टता के साथ अपनी बातों को जनता के बीच में रखती है, उन्हीं बातों से प्रभावित होकर ये जनसुराज के सिंबल पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी इनको अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे चुनावी दंगल में लड़ाएगी तो ये सक्षम हैं, लड़ सकते हैं और यहाँ की फिजा को, यहाँ के विकास को, यहाँ के सामाजिक समरसता को देखते हुए एक नई स्कीम के तहत काम करने की इनकी रुचियाँ भी हैं, जो इन्होंने मौखिक तौर पे हमारे साथ साझा किया है। अब इनसे संक्षिप्तता में कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं और जनता को बताने की मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार 20 साल 25 साल का इतिहास को आप पलटने जाएंगे तो आपके पास विकल्प के तौर पे बैग और बस्ता छाप है, गांव देहात की भाषा में बस्ता छाप है। चलिए सुधीर जी, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं पहला सवाल आपसे ये करता हूँ कि पहले विकल्प नहीं था, इस बार जनसुराज एक अच्छा विकल्प है, अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने का और मार्गदर्शन के साथ, दिशा निर्देश के साथ जनता की बातों को रखने का। तो 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेके आप शायद उस पार्टी में आपकी अटैचमेंट हुई। क्या मानते हैं आप, इस पार्टी में जुड़ने का क्या मेन आपका व्यू क्या था, क्या सोच था? ये वाला भी ले लीजिएगा ऊपर से। हाँ बताइए। देखिए, जनसुराज में मेरा जुड़ने का मेन उद्देश्य यही था, इनका विचार जो है आया, जो बिहार की, जो हमारा गौरवशाली बिहार था, लोगों ने बदहाल कर रखा है। जो यह 35 सालों में महागठबंधन और एनडीए दोनों बारी बारी से सत्ता में रह के इसको, बिहार को बदहाल कर दिए हैं। इसके लिए जो इनका विचार आया, जो हम पलायन को रोकेंगे, शिक्षा यहाँ का जो है लाएंगे, इन सब इनके विचारों से जुड़कर और हम जनसुराज में ज्वाइन किए हैं। और उजियारपुर विधानसभा से इसलिए हम यहाँ पे लीड करना चाहते हैं क्योंकि उजियारपुर विधानसभा हमें की समस्या जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा, उजियारपुर विधानसभा की समस्या को गिनाना मुश्किल है, समस्या में ही ये विधानसभा जी रही है। इसलिए हम जनसुराज को ज्वाइन किए हैं और मजबूती से इस विधानसभा में, उजियारपुर में जनसुराज की बातों को और विचारों को लोगों के पास ले जाके रख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जातीय जो संकीर्णता है या फिर जात का जो जीन है या वायरस कहिए, वो हर वोटरों के बीच में चुनाव के 2 घंटे 5 घंटे 1 से 2 दिन पहले इस कदर चढ़ता है कि जिसकी उतार वोट देने के बाद ही संभव है। एक तो दारू के नशा के तरह ये जातीय संकीर्णता, जात और समुदाय से ऊपर उठ के मतदाताओं के बीच में जनसुराज एक नई फाइनल तैयार कर रही है, जो जनता को ये बताएगी कि किस जात का वोटर कितना है, उसको वोट दो। इन चीज़ों से ऊपर उठ के जनसुराज का जो प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी जात जमात से निकल के आया है, आपके पास वोट मांगने जा रहा है, तो उस जातीय संकीर्णता से निकलना बिहार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। जनसुराज इस पे भी काम कर रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, जाति सिर्फ आम जनताओं के लिए होती है और जो ये राजनेता इस व्यवस्था को बना दिए हैं, लेकिन प्रशांत जी जब विगत कई वर्षों से लेकिन प्रशांत जी जब इस बात को, जनता का इस बार हाथ पकड़े हैं और उन्होंने जनता को ये बात संवाद किया है, इस बार हर नेता आपको जाति के रूप में नहीं देखता है, वह अपने बच्चे के विकास के लिए काम करता है। इसलिए इस बार उन्होंने, और हम लोग हर जनता के पास जाके कहते हैं, इस बार का जो चुनाव हो वह विकास पर हो और किसी जाति और दल को देखकर नहीं, इस बार अपने बच्चे को देखकर और शिक्षा रोजगार के लिए वोट करेगी जनता। और यह बातें उजियारपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में यह एकदम चरम पर यह संवाद है। उसका आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं, जो प्रशांत जी को लोग कितना जनसैलाब जाकर उनका समर्थन कर रहा है और यह व्यवस्था परिवर्तन की बात, पूरे बिहार में बदलाव की बात हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, प्रत्याशी के तौर पे आप भी चुनावी दंगल में हैं और भी कई लोग हैं जो अपनी इच्छाएं जाहिर कर चुके हैं।
अब ये तो समय बताएगा कि किसको पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में भेजती है। लेकिन चूँकि आप भी जनता के बीच में जाते होंगे, वोट मांगने जाते होंगे या जनसुराज की नीति और सिद्धांत से जनता को बताते होंगे, आपको क्या लगता है माहौल और फिजा कैसा है? और आप जब जाते हैं तो आपको किस तरह का रिस्पांस जनता की वोटरों के बीच से मिलता है? मेरी बात तो छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए उजियारपुर विधानसभा की एक एक जनता तय कर ली है जो मुझे यह बदलाव करना है। आप पूरे विधानसभा में, हम आपको दावा कर रहे हैं आपके मीडिया से, आप जाएं एक एक जनता से पूछिए जो ये नीतीश सरकार चाहिए, 100 में 90 लोग हाथ उठा के कहेंगे मुझे नीतीश सरकार नहीं चाहिए। ये फिजा है। आप पूरे ये बिहार में बदलाव की हवा चल चुकी है। आप इस विधानसभा की जब समस्या को देखिएगा तो वहाँ पे, चूँकि यहाँ पे ना ही सांसद देखिएगा कभी आते हैं ना ही विधायक, वो सब लापता रहते हैं। इस कारण उजियारपुर विधानसभा की एक एक जनता चाह रही है हमारा लोकल कैंडिडेट हो, उजियारपुर विधानसभा का जो वोटर होगा वही इस बार यहाँ का नेता होगा, जो उसके पास रह के उसके दुख दर्द को समझेगा, उसकी समस्याओं को। आज पीड़ा देखिए, नेताओं के अभाव में, लोकल नहीं होने के कारण आज उसका एक मोबाइल भी खो जाता है तो उसको मोबाइल का भी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए बिना भ्रष्टाचार का थाने में एक पब्लिक का इज्जत नहीं मिलती है। आप स्वास्थ्य का ही देखिए, जितने नेता हैं भोज खाए फिरते हैं, एक दिन स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी वो निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। पूरी जनता त्राहिमाम है इनकी भ्रष्टाचार लूट व्यवस्था से। शिक्षा का माहौल खत्म कर दिया गया है और गांव की आधी से ज़्यादा आबादी बाहर रहने के लिए मजबूर है। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए उजियारपुर की सभी, आप जनता की जात पात ही छोड़ दीजिए, आप हर दल के लोग इस बार मन बना लिए हैं, जो भी लोग यहाँ पर लोकल कैंडिडेट होगा उसको लोग अपना मत देके, समर्थन देके और बहुमत से उजियारपुर विधानसभा में उसको लाएंगे। इस बार जनता जाति देखेगी न पार्टी देखेगी, सिर्फ अपने बच्चे का शिक्षा रोजगार को देखते हुए और अपने विकास का रास्ता, स्कूल का बस्ता छाप जो जनसुराज का है उस पर वोट करने जा रही है। पहले कोई विकल्प नहीं था। विगत जितने भी चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा, उसमें दो ही तरह का माहौल बनता था, विपक्ष या पक्ष, जिसमें महागठबंधन और एनडीए की ही चर्चा होती थी। लास्ट मोमेंट में लोग वहीं डाइवर्ट होते थे वोटिंग के समय। अब जनसुराज एक विकल्प के तौर पे उभर के आया हुआ है, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी के साथ आया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आपसे हम करेंगे, वो मेरा आखिरी सवाल है कि जो जनसुराज के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो जनसुराज की नीति सिद्धांत को जनता तक पहुंचाने में समर्पण की भावना से कर रहे हैं, और उनकी भी इच्छाएं हैं कि हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसकी एवज में हमको मजदूरी मिलनी चाहिए। सवाल आप समझ गए होंगे। तो अगर इस तरह की बातें सामने आए जिसमें मजदूरी के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो फिर जनसुराज और दूसरे पार्टी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये भी एक मैसेज जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि तपे तपाए फिल्ट्रेट सोच समझ के प्रत्याशियों को मैदान में जनसुराज अगर तीसरे विकल्प के तौर पे पेश करती है, तो जो वोटर हैं, दोनों गठबंधनों का जो टेस्ट ले चुके हैं, समझ चुके हैं, उनसे उब के जनसुराज को हाथों हाथ बिहार विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी। क्या मैसेज है आपका सवाल के संदर्भ में? मेरा आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं। मैं बता दूं, आज के डेट में जनसुराज विकल्प नहीं, आज जनता का संकल्प बन गया है। पूरे बिहार में संकल्प इसलिए बन गया है चूँकि आज जनता को पता चल चुकी है। जब नीति आयोग का वो साइट देखिएगा, आय में सबसे निचले स्तर पर, शिक्षा में सबसे निचले स्तर पर, विकास में सबसे निचले स्तर पे, तो इसलिए, और यह 243 सीट पर लड़ने वाली पहली, ये इस बार की 2025 की पहली पार्टी बन रही है। बाकी कोई भी पार्टी, बड़ी से बड़ी दल के पास भी 243 पर बूथ अध्यक्ष की नहीं है। लेकिन आज जनसुराज इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार में, जो पूरे बिहार में बूथ लेवल तक पहुंच चुकी है। आज इस आपके चैनल के माध्यम से हम इस बिहार बदलाव में हम हर एक जनता को आमंत्रित कर रहे हैं,
हर एक किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के, चूंकि जनसुराज किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये जनता का सुराज है, जनता की पार्टी है। और इनका गठबंधन, लोग कहते हैं आप गठबंधन किससे कीजिएगा, प्रशांत जी कहते हैं मेरा गठबंधन इस बार बिहार की जनताओं से है। यही इस बार जितने जनता हैं उनके साथ गठबंधन है और पूरी जनता इस बार मन बना ली है जो बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए स्कूल के बस्ता छाप पर वोट करेगी। और यही मेरा जनता से लेके आमकर्ता जनसुराजी हों या अन्य दलों के भी हों, वो लोग सब लोग देखिएगा चुनाव में सब लोग एक साथ होके, चूँकि बिहार सब लोगों का है और इसे गौरवान्वित बनाने के लिए इस बार बदलाव की हवा चलेगी। सवाल का जवाब दीजिए। मैंने एक सवाल किया था, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, फिल्ट्रेड कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अगर कुछ गड़बड़ झाला हुआ तो फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला पार्टी में भी हो सकता है, इसलिए समर्पित और फिल्ट्रेड कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा। देखिए, आप विश्वास कीजिए और हम लोग का भी अपने पार्टी पे, हमारे नेतृत्व पे, हमारे सूत्रधार पे आयत अनियत वाला खेल तो यहाँ नहीं होगा ना? नहीं, एकदम आप विश्वास रखिए। ये हम विश्वास नहीं रखेंगे, जनता को आप विश्वास जनता भी विश्वास रख रही है। जो प्रशांत जी को खरीदने वाला कोई नहीं लिया है, ये ऑन माइक कहे हैं और वह अपने सूत्रों के हिसाब से जो उनका पहले ही वो तय कर चुके हैं प्रत्याशियों के लिए माप, जनता जिसको चाहेगी उसे ही टिकट मिलेगी। इस बार टिकट जनता देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।